जेई मेंस मेरा क्वालिफाई हो चुका 98.46 परसेंटाइल से। और अब जेई कंग्रेचुलेशन। एडवांस 96 में को है। पीडब्ल्यू से तो पूरी की पूरी हेल्प मिली है, सारा सिलेबस भी कंप्लीट कराया है, मोटिवेशन भी दी है। फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल लास्ट में गई थी जब पूरा सिलेबस राजवन सर ने कंप्लीट करा दिया था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे अच्छा, सबसे टफ क्या लगा था आपको पेपर? कौन सा टफ लगा था? टेस्ट देने के बाद मार्क्स अच्छे आते थे, कॉन्फिडेंस मिलता था उससे। उन्हें स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बोर्ड के लिए पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि लास्ट में बोर्ड करने का प्रेशर होता है, उसकी वजह से जेई भी हमारा जनवरी अटेम्प्ट स्पॉइल हो सकता है। हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हो यश? बढ़िया मैम। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो बेटा? शाहजहानपुर यूपी। कल्याणपुर यूपी से? शाहजहानपुर यूपी। ओके, फाइन। तो क्या रिजल्ट रहा है बेटा आपका यश? कैसा रहा है? 99%। 99? वेरी गुड। क्या क्या स्कोर है बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में? फिजिक्स में 97 है, केमिस्ट्री 99, फिजिकल एजुकेशन 98, योगा 99, मैथ्स 100 एंड इंग्लिश 99। मैथ्स में 100 है? कंग्रेचुलेशंस यश। थैंक यू मैम। कौन से बैच से थे यश आप? लक्ष्य जेई 2024। लक्ष्य 2024। नाइस। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा है यश आपका बहुत सेशन अच्छा भर का? एक्सपीरियंस है आपके डब्ल्यू के साथ। ओके, कैसी हेल्प रही है, आप कुछ बताना चाहोगे? पीडब्ल्यू से तो पूरी की पूरी हेल्प मिली है, सारा सिलेबस भी कंप्लीट कराया है, मोटिवेशन भी दी है। लेक्चर्स इंगेजिंग भी होते थे, इंटरेस्टिंग भी होते थे। ओके। यश, जैसे अभी आपके जूनियर्स भी देखेंगे तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे, बिकॉज अभी वो 12th में आए हैं। तो एक्चुअली क्या रहता है ना, जो अच्छे परफॉर्म करते हैं तो उसी का इंटरव्यू सुन के बच्चे भी उनको फॉलो करते हैं, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? मोस्टली लक्ष्य बैच में जो बच्चे होंगे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इससे उनके बोर्ड पर इफेक्ट होता है, तो इसलिए उन्हें स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा बोर्ड के लिए पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि लास्ट में बोर्ड करने का प्रेशर होता है, उसकी वजह से जेई भी हमारा जनवरी अटेम्प्ट स्पॉइल हो सकता है। ओके, फाइन। ठीक है, तो आप कैसे करते थे फिर, आप मैनेज कैसे करते थे यश? जब इस सिलेबस की स्टार्टिंग हुई तो कम्प्लीटली जेई पर फोकस किया, फिर समर वेकेशन के टाइम पर बोर्ड्स की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली कि जब आगे स्कूल में प्री बोर्ड या यूनिट टेस्ट एग्जाम हो तो प्रिपरेशन पहले से हो। तो उससे जब टेस्ट देने के बाद मार्क्स अच्छे आते तो कॉन्फिडेंस मिलता था उससे। और बाकी सिलेबस तो जेई जेई और बोर्ड्स का सेम ही है, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब तो सीबीएसई में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो जेई में हम लोगों को लॉजिक पता होना चाहिए था। ओके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे अच्छा, सबसे टफ क्या लगा था आपको पेपर? कौन सा टफ लगा था? पेपर वैसे फिजिक्स का टफ था, लेकिन सबसे अच्छा सब्जेक्ट भी फिजिक्स ही लगता, लेकिन पेपर इस बार थोड़ा फिजिक्स का टफ आया था। ओके। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग की बोर्ड्स के लिए, जैसे जो माना जाता है कि हमें प्योर एनसीईआरटी पे डिपेंड रहना चाहिए, अब जैसे लास्ट ईयर से जो पेपर आ रहा है? पेपर आता तो पूरा एनसीईआरटी से ही है, लेकिन अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो हम लोग एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे। फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने बिल्कुल लास्ट में गई थी जब पूरा सिलेबस राजवन सर ने कंप्लीट करा दिया था। तो एनसीईआरटी करने में ज्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि मोस्टली चीजें कवर हो चुकी थी। कुछ फैक्चुअल चीजें बची थी, सिर्फ उन्हीं की हेल्प चाहिए थी। और ओके। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो बहुत हेल्पफुल रहती है, वो जेई में भी बहुत से क्वेश्चन केमिस्ट्री की एनसीईआरटी से आते हैं। लेकिन पहले ओके। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है बोर्ड्स के लिए। ओके, फाइन। ठीक है, तो अभी क्या प्लान्स है यश, आगे क्या सोचा हुआ है? जेई मेंस मेरा क्वालिफाई हो चुका 98.46 परसेंटाइल से। और अब जेई कंग्रेचुलेशन। एडवांस 96 में को है। थैंक यू मैम। ओके, तो जेई प्रिपरेशन एडवांस चल की रही है? प्रिपरेशन चल रही है। ओके, कैसी चल रही है यश प्रिपरेशन? हाँ, सही चल रही है प्रिपरेशन। चलो, बहुत बढ़िया यश। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम्हारा जो भी ड्रीम कॉलेज हो बेटा वहां तक पहुंचो। राइट। एक चीज और पूछनी थी यश, क्या टाइम टेबल रहता था बेटा आपका सेशन भर का? क्या टाइम टाइम टेबल टेबल आपने फॉलो किया है? टाइम टेबल कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं था, लेकिन मोस्टली टाइम स्कूल तो वीक में अगर 6 डेज हैं तो 3 to 4 डेज तो रेगुलर स्कूल जाते थे, क्योंकि स्कूल के जैसे कंटिन्यूटी मेंटेन रहती थी। और बोर्ड्स बोर्ड्स का भी पता रहता था कि क्या चल रहा है। अगर हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, डमी स्कूल लेंगे, तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि हम लोगों की परफॉर्मेंस क्या है, हम लोग आंसर लिखना भूल जाते हैं। तो स्कूल के बाद जैसे ही आते थे, थोड़ा रेस्ट करने के बाद पीडब्ल्यू के लेक्चर्स कंप्लीट किए। फिर जो टाइम मिला उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह की। अगर टाइम मिला तो डीपीपी करी, वरना कभी कभी तो डीपीपी करने का टाइम नहीं मिल पाया। ओके। पीडब्ल्यू के लेक्चर्स में इतने क्वेश्चन आए कि अगर कोई उन्हें भी अच्छे से कर ले तो अगर डीपीपी कभी कभी नहीं कर पा रहे हैं तो
तब भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, फाइन, ठीक है। और कितनी मैटर करती है आपके लिए, क्या लगता है कि लेक्चर्स में जो बच्चे मिस करते हैं, कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है यश? कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों ने आज लेक्चर मिस किया तो अगले दिन हमारा मन ही नहीं होगा मिस करने का, और जब हमारे पास लेक्चर्स पाइल अप हो जाएंगे तो हम लोग को स्टार्ट करने से डर लगेगा, क्योंकि वो फिर बैकलॉग तैयार हो जाएगा। अगर हम लोग डेली रेगुलर लेक्चर देखते रहेंगे तो हम लोग को लेक्चर देखने की आदत हो जाएगी, वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। ओके, तो और अगर आपकी हम लोगों क्लासेस ने आपने एक मिस नहीं लेक्चर किए? छोड़ा तो आगे हम लोग आगे का लेक्चर भी नहीं समझ पाएंगे, तो हमारा इंटरेस्ट सब्जेक्ट से लूज हो जाएगा। ओके, और सैम्पल पेपर्स वगैरह बेटा प्रैक्टिस करते थे आप? सैंपल पेपर जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया था तो दिसंबर दिसंबर टाइम से सैंपल पेपर करे थे। हर सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर, इंग्लिश इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के कम किए थे, वरना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 10 to 15 सैंपल पेपर। ओके, सभी के सैम्पल पेपर्स करते थे। ये सैम्पल पेपर्स कैसे सॉल्व करते थे बेटा? टाइम बाउंडेड करते थे, फिक्स करके करते थे, कि जिस नॉर्मली पेपर सॉल्व करते थे आप? विद इन 2 आवर 2 आवर 15 मिनट, क्योंकि एग्जाम में हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो हम लोग उतनी स्पीड से नहीं कर पाते। अगर हम लोग घर पर 2 आवर या एग्जैक्टली। 2 आवर 15 मिनट में कर पाएंगे, तभी बोर्ड में 2 आवर 30 मिनट तक कर पाएंगे। फिर 30 मिनट हम लोगों को रीचेक करने के लिए भी चाहिए होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो आपने प्रैक्टिस ही उसी तरीके से करी है सेशन पर, जब भी पेपर सॉल्व किया कि हमें जैसे फाइनल डे पेपर देना नहीं, प्रैक्टिस करी थी स्टार्टिंग से। है? ओके, वेरी गुड यस, कंग्रेचुलेशन। एंड पीडब्ल्यू की तरफ से आपको बेटा बहुत कंग्रेचुलेशन एंड प्राउड ऑफ यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडवांस, ठीक है? थैंक यू थैंक मैम। यू बेटा, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।